नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान की शुरुआत कारोई व हमीरगढ़ मंडल की शुरुआत गुड़ला में की गई। कार्यक्रम में देवालाल गुर्जर पूर्व सरपंच व गांव चलो अभियान के कारोई मंडल संयोजक ने सभी आगंतुकों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि देवीलाल गांगावत, हमीरगढ़ जीएसएस अध्यक्ष सुरेश खटीक, भाजयूमो हमीरगढ़ मंडल अध्यक्ष नाथू सिंह यदुवंशी, कन्हैयालाल कीर, किशन लाल अहीर, राजूलाल सैन, आईटी संयोजक हमीरगढ़ किसान मोर्चा हमीरगढ़ शंकरलाल कीर, गौरी शंकर माली, भाजयूमो कारोई मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सुवालका, देवीलाल गुर्जर, सत्यनारायण सैन, सत्यनारायण तिवारी, नरपत सिंह, लादूलाल लोहार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साकरिया में वार्षिक उत्सव एवं आशीर्वाद समारोह भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक सहाड़ा सीबीईओ राजेश कुमार शर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता पीईओ ढोसर दिलीप सिंह चुंडावत, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य बलबीर सिंह चुंडावत, एसीबीईओ अक्षय राज सिंह झाला, पूर्व एडीईओ गोपाल लाल दादीज, भगवत सिंह चुंडावत, मदन लाल दादीज थे। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पूर्व छात्र छात्रा एवं विद्यालय के भामाशाह का तिलक, माल्यार्पण और उपरना और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की तो एक अलग ही उत्साह नजर आया। विद्यालय के प्राध्यापक घनश्याम शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में गीता जोशी, राजेंद्र कुमार, रमेश कुमार, सरदार मीणा, रामसागर, जीतराम शिक्षक उपस्थित रहे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेशनल ग्रीन कर योजना अंतर्गत राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के तत्वावधान में जल संरक्षण व प्रदूषण रोकथाम विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल के मुख्य आतिथ्य तथा रविंद्र जैन, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपाध्यक्ष जलधारा संस्थान के अध्यक्ष तथा ओम प्रकाश शर्मा, समाज सेवी एवं प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी के विशिष्ट आतिथ्य में शिवाजी उद्यान में जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण पर रोक हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन के लगभग 125 इको क्लब सदस्य तथा स्काउट गाइड ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए गाइडर संगीता व्यास, स्काउट प्रभारी जितेंद्र ब्यावट के नेतृत्व में जल संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। आज राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के द्वारा जिला मुख्यालय भीलवाड़ा जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण पर रोक के विषय पर वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या के अंदर स्काउट गाइड उपस्थित है। यहाँ संस्था प्रधान और सभी यहाँ पर अध्यापकगण उपस्थित थे। इस कार्यशाला में जल संरक्षण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में विशद वार्ता छात्रों से की गई। उन्हें जल के महत्व के बारे में, जल के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमारे दैनिक उपयोग के अंदर जल का महत्व, जल हमारे यहाँ कहाँ से आता है, जल यहाँ हमारे पास हमारे दैनंदिन जीवन में आने की प्रक्रिया क्या होती है, जो वर्षा जल के रूप में, किसी नदी के रूप में हमारे घर तक पहुँचता है, इसका अधिकतम उपयोग हम कर सकें। और उसके बाद एक विशेष जल प्रदूषण रोकने के लिए एक प्रयोग के ऊपर हमने चर्चा की। इस प्रयोग के माध्यम से जल प्रदूषण हम कैसे रोकें, इसके लिए बायोएंजाइम तैयार करने के लिए स्काउट गाइड के माध्यम से चर्चा की गई, उसकी प्रक्रिया समझाई गई और इस प्रक्रिया के माध्यम से यह प्रयोग भीलवाड़ा इकाई द्वारा एक सार्थक रूप से आगे संपादित किया जाएगा। और जल प्रदूषण रोकने के लिए प्रैक्टिकल वे में हम क्या करें,
जो सामान्य व्यक्ति घर में रहता है, छात्र घर में रहता है, वह जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर सकता है, इसके ऊपर वह जैव एंजाइम के माध्यम से एक बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग करने का एक हमने आज संकल्प लिया है। इस संकल्प को आगे क्रियान्वित करने की दिशा में स्काउट गाइड एक प्रयत्न करेगा और हम जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक विशेष प्रयोग के माध्यम से हम एक उदाहरण खड़ा करने में सफल हो सकेंगे। मैं यहाँ पर स्काउट गाइड, यहाँ पर संस्था प्रधान प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापकों का, श्रीमान प्रेम प्रकाश जी का सबका धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आम मेवाड़ वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति मातृकुंडिया के चुनाव संपन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लादूदास वैष्णव गंगापुर ने बताया कि आम मेवाड़ वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति मातृकुंडिया के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर नाथू दास लसाड़िया, किशन दास चटावटी, महामंत्री पद पर राम स्वरूप दास महेंद्रगढ़, कैलाश चंद्र मरोली, कोषाध्यक्ष पद पर कैलाश चंद्र सांखली, जगदीश चंद्र रेलमगरा, नानूदास बावलास ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के साथ ही चुनाव मैदान में बने रहे। चुनाव मैदान में बने हुए 7 प्रत्याशियों को समाज के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में मतगणना के बाद नाथू दास वैष्णव लसाड़िया को अध्यक्ष, राम स्वरूप दास वैष्णव महेंद्रगढ़ को महामंत्री, कैलाश चंद्र सांखली को कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। इस पद पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों का मेवाड़ी पगड़ी एवं उपरना और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष नाथूदास लसाड़िया ने समाज के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक मतदाता ने समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़कर एकजुट करने का अथक प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान पर आक्रोश जारी करते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूका और अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुतला फूकने से पहले राहुल गांधी के पुतले की शव यात्रा चौराहे पर निकाली गई। पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस तरह की जातिगत टिप्पणी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयान दिया है वह पिछड़े वर्ग को नीचा दिखाने वाला है। इसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। भिलवाड़ा जिले के ओबीसी वर्ग की ओर से इस बात का विरोध करते हुए पिछड़ा वर्ग लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा। साथ ही राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबीसी समाज से माफी मांगने की मांग की। विरोध प्रदर्शन एवं पुतला फूंकते समय ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री कैलाश सुवालका, जिला उपाध्यक्ष श्रवण प्रजापत, जिला मंत्री ताराचंद सैन, उमाशंकर पारी, कैलाश सोनी, अशोक शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय युवा मोर्चा की ओर से ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मोर्चा के मोतीलाल सिंघानिया ने बताया कि बैलेट पेपर से जो सरकार चुनी जा रही है वो बेरोजगार युवाओं, किसानों की समस्याओं को नहीं सुन पा रही है। इसी के चलते अब फिर से बैलेट पेपर से सरकार चुनने के लिए बैलेट पेपर लाओ अभियान शुरू किया गया। इसी के तहत सूचना केंद्र चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ। आज हम भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, जो पूरे देश भर में आज 10 फरवरी 2024 और 11 फरवरी 2024 को 2 दिन का हस्ताक्षर अभियान ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। तो हम लोग भी आज यहाँ भिलवाड़ा में ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के लिए यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से इस देश में जो सरकार बनाई जा रही है उनके माध्यम से देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार होकर भटक रहा है, प्रतिदिन 38 युवा आत्महत्या कर रहा है। लेकिन इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है
इसका मतलब ईवीएम के द्वारा ये नाजायज तरीके से चुनी हुई सरकार है। जो युवा आंदोलन कर रहा उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, किसान आंदोलन कर रहा उनकी तरफ फर्क नहीं पड़ रहा, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं फिर भी इस मुद्दे को तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसीलिए ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इसके माध्यम से पूरे देश भर में हम लोग आज हस्ताक्षर ईवीएम को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। मोतीलाल सिंघानिया, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ, नई दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।